हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड सत श्री अकाल जी। और अभी जो है सुबह के 7:45 होने वाले हैं और हरजोत स्कूल जा चुका है। और चलिए अब आई हूँ किचन में, तो अब इनके लंच की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी कोफ्ते और हस्बैंड जो है जो घिया होती है इसे कद्दूकस करेंगे, क्योंकि मेरे जो ये हैंड है ना, ये कलाई जो होती है ये मेरे काफ़ी पेन करती है। ये जो कलाई होती है ना, इसमें काफ़ी दर्द होता है। इसमें तो हमेशा दर्द रहता ही है, लेकिन इससे भी अगर मैं कद्दूकस वगैरह कुछ काम करती हूँ तो दर्द रहता है इसमें। और ये मेहंदी ना मेरे हस्बैंड ने लगाई थी तीज पर, तो चलिए ये मैंने लगाई थी। देखिए डिज़ाइन कितना बेकार सा बना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती, तो हाथ चल नहीं रहा था मेरा। तो जैसे जैसे हाथ मेरा चल रहा था मैंने चला लिया। वैसे पहले मैं इससे भी अच्छे डिज़ाइन बना देती थी, हाथ पे कम से कम इससे तो अच्छे ही बनाती थी। पर अब प्रैक्टिस छूट गई है, प्रैक्टिस नहीं करती हूँ ना मैं, तो फिर सीखती भी नहीं हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ, तो फिर अब छूट गई आदत, क्योंकि ये काम हो ही नहीं पाया मेरा। मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी में प्रैक्टिस करूँगी, हो ही नहीं पाई। खैर अब फ़िलहाल तो मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। मैं जो है तड़का मिक्सी में पीस देती हूँ, प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ। और हस्बैंड आएंगे वो घिया को कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए इतना काम करते हैं, मैं आपको किचन का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, किचन का क्या हाल हो रहा है। ये देखिए हरजोत के लिए लंच पैक किया था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये दलिया बनाया था सुबह, हस्बैंड ले लेंगे अब। और चलिए फटाफट से करते हैं तैयारी। प्याज ले लेते हैं, तो प्याज जितने ज़्यादा होंगे ना ग्रेवी उतनी अच्छी बनेगी, इसलिए प्याज मैं ज़्यादा लूँगी। इतने प्याज मैं डालूँगी ग्रेवी के लिए। और लहसुन मैंने मंगवाए थे इनसे, परसों मंगवाए थे, लेकिन मैं इसमें डाल ही नहीं पाई। एक इसके जो वो है ना प्लास्टिक की टोकरी है एक रखी हुई है, मैंने डाल ही नहीं पाई मैं। अब बाद में करूँगी काम, फिलहाल तो मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और ले लेते हैं टमाटर और ले लेते हैं ये, इसे भी पीस लूँगी। टमाटर की प्योरी डालेंगे काफ़ी सारी, तो ये 3 के 3 टमाटर मैं ले लूँगी, क्योंकि जितने टमाटर होंगे उतनी अच्छी प्योरी बनेगी। तो ये रख देते हैं यहाँ पर, इन्हें बाद में करेंगे, पहले हम इनका काम करते हैं। पेस्ट बना लेती हूँ फिर मैं आपसे। और गाइस सुबह के 8:15 होने वाले हैं, तो ये देखिए दिन हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी तैयारी हो चुकी है। मैंने जो है टमाटर भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं और तड़का भी मैंने कर लिया है। अब इन्होंने कद्दूकस करके दे दिए थे मुझे घिया, तो अभी तो फ़िलहाल मैं कढ़ाई को सुखा लेती हूँ कपड़े से पोंछकर, और उसमें तेल डाल दूँगी कढ़ाई में, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी धीमी आंच पर। और इतने मैं तैयारी कर लेती हूँ कोफ्तों की। तो अभी मैंने बेसन 2 कड़छी डाली है। तो यहाँ पर मैंने बेसन के अंदर डालने के लिए लिया है अजवाइन, जीरा, हींग, और ये बेसिक मसाले डाल लूँगी। और हल्दी, धनिया पाउडर, हल्की सी मिर्च, हल्का सा नमक। ज़्यादा मैं तीखा नहीं रखूँगी जो है कोफ्ते, तो सब्ज़ी में जो है तीखापन ज़्यादा रखूँगी, कोफ्तों में इतना नहीं रखूँगी मैं। और चलिए इसमें शायद मैंने जो है वो भी डाली थी सूखी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी। और चलिए अब ना चम्मच की हेल्प से ना जो है मैं इसको अल्टा पल्टी करूँगी। तो इस तरह से करते रहेंगे, तो वेट करना पड़ता है, अच्छी तरह से पकने देंगे तो ही अल्टा पल्टी करेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो चम्मच की हेल्प से मैं अब दूसरी बार के कोफ्ते बना रही हूँ, और मीडियम फ्लो पे ही मैंने बनाए थे। और इधर जो है तड़के की तैयारी कर लेते हैं। हींग, जीरा और सूखा धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो, और कोफ्ते तैयार हैं। तो चलिए अब ये पेस्ट डाल देते हैं। मैंने इसमें तेज़ पत्ता भी डाला था। और चलिए प्याज और लहसुन और चुकंदर का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता जब तक मैं इसको भूनूंगी। और इसमें ड्राई मसाले डाल दूंगी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर थोड़ा सा, और किचन किंग मसाला। तो ये मैं ऐड कर दूंगी ये मसाले। और मैंने ना क्वांटिटी कम ही रखी है, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा
नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हरजोत भी खाता है तो इतना तीखा नहीं खा पाएगा, इसीलिए। तो टमाटर की प्योरी डाल दी थी और मिक्सी ग्राइंडर में जो भी लगा हुआ था पानी से मैंने ऐड करके और उसको जो है कढ़ाई में डाल दिया। तो ये जो घिया का पानी बचा हुआ था ना थोड़ा बहुत, वो भी मैंने डाल दिया। तो चलिए पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको ढककर पकाऊंगी जब तक कि ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रसोई का क्या हाल हो रहा है इस समय। तो रसोई में जो बर्तन वगैरह हैं ये मैं बाद में मांजूंगी। इनकी रोटियां मैंने बना के रख दी थी, अब सिर्फ सब्ज़ी बनेगी तो उनके लंच बॉक्स में सब्ज़ी डाल दूँगी। और इधर जो है हमारा तड़का तैयार हो गया है, तो हम डाल देंगे कोफ्ते। अब कोफ्ते में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी जो है लग रही थी इसकी ग्रेवी, तो थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और दोबारा से भी पानी ऐड कर दिया, तो इतनी ही ग्रेवी मैं रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी। और इस तरह से ये सब्ज़ी जो है बन जाएगी। एक उबाल दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया काट कर धोकर मैंने कटोरी में रखा हुआ था। तो चलिए अब तो जल्दी से हरा धनिया डाल देते हैं, एक उबाल आने पर पकने देंगे। तो गैस में फ्लेम ऑफ कर दूँगी, ढक कर रख दूँगी सब्ज़ी को। तो इस तरह से हिलाकर पहले तो मिक्स कर लेंगे सारा धनिया जो है इसमें अच्छी तरह से। एक उबाल आने पर पकाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल साबुत धनिया जो ऊपर से डालते हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। एक उबाली मुझे देनी पड़ती है धनिया डालने के बाद। तो इनकी सब्ज़ी मैंने ठंडी कर दी है, तो मैं लंच बॉक्स में डाल दूँगी। और टाइम देखिए 9 बजने वाले हैं, मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और गाइस आ गई हूँ अपने रूम में, और ना सुबह से मेरे पैर काफ़ी थक गए, खड़े काम करी जा रही हूँ। 6:30 बजे से लगी हुई, सवा छः बजे से ये टाइम आ गया लगातार काम करते करते। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। 9 बजने में अभी जो है 9 बजने में कितने मिनट हैं, 9 बज गए हैं सही। और ये निकल गए हैं हस्बैंड ऑफिस के लिए। और चलिए अभी मेरा नहाना धोना है, नहाने के बाद मैं नाश्ता करूँगी। अभी मैं 15-20 मिनट का रेस्ट लूँगी, 15-20 मिनट में अपने पैरों को आराम दूँगी। पानी तो मैंने बीच में पी लिया था जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, जब भी बीच में पानी ले लिया था। तो अभी बस मैं लेटूँगी थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी मेरा सारा काम पड़ा है, मेरी डस्टिंग पड़ी है, झाड़ू पोछा पड़ा है, रसोई का पड़ा है सारा काम। और कपड़े तो मेरे 3 दिन के हो रहे हैं, संडे वाले दिन मैंने कपड़े धोए थे। देखती हूँ कपड़ों का करती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि नीचे मशीन लग रही है। खैर वो तो फ्रिज बंद कर देंगे हम, तो मैं मशीन लगा लूँगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि अभी मुझे नहीं लगानी। मैं अभी नहाने धोने का काम और डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह करूँगी, उसके बाद ही मैं कपड़ों का काम देखूँगी। और कपड़े तो ये कि मैं शाम को भी धो दूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता है क्या है, हरजोत के ना टेस्ट चल रहे हैं, तो मुझे 4 दिन से तो लगातार उसके टेस्ट चल रहे हैं। मंडे ट्यूसडे हो गया और आज वेडनेसडे है, आज भी टेस्ट है, कल भी टेस्ट है। तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। कल रात हम 12 बजे सोए थे, क्योंकि हरजोत स्कूल से आके ना सो जाता है। फिर वो जैसे 4 बजे सोता है तो 7 बजे तक वो उठ जाता है, क्योंकि वो मना करता है, कहता है कि मम्मी मुझे नहीं सोना, लेकिन मैं सुला देती हूँ। हमें ना 3:30 बज जाते हैं स्कूल से आके खाना वगैरह खाने में, बनाने में, तो 3:30 बज जाते हैं हमें। तो ऐसे करते करते कभी 4 भी बज जाते हैं, कभी 3:30 बजे भी हम सोने के लिए लेट जाते हैं, कभी तो हम 4 बजे भी लेट लेते हैं सोने के लिए। तो हुआ ये कि हरजोत जो है 6:30 या 6:45 या 7 बजे तक उठता है, तो ऐसा उसका टाइम है। और उठ के फिर वो थोड़ा सा खाता पीता दूध वगैरह ले लेगा। दूध तो खैर मैं 7 बजे लेट हो जाता है, मैं नहीं देती हूँ, कुछ हल्का फुल्का दे देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए बैठता है। और उसके बाद फिर वो ये है कि 11 बजे तक, जब तक उसका काम ना हो जाए, जब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये है कि रिवीजन तो कराना पड़ता है। बच्चा भूल भी जाता है, जितना मर्जी बच्चे को याद करा लो और बच्चा भूल जाता है, फिर उसको बार बार उसको रिवीजन करवाना पड़ता है। और चलिए, और ऐसे ही रहता है मेरा बच्चा तो बहुत जल्दी पढ़ाई भूल जाता है। उसको तो बहुत जितना मर्जी याद करवा लो, एंड टाइम पे भी मुझे उसको याद करवाना पड़ता है। स्कूल से निकलते जब घर से निकलता है ना स्कूल के लिए, तो अभी मुझे उसके बुक और कॉपी उसके सामने रखनी पड़ती है, उसको एक एक चीज़ में पढ़ाती हूँ। तो ऐसे उसका रहता है हाल।
तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं करूँगी अपने घर का सारा काम, 15-20 मिनट का रेस्ट लेके, और आपसे बात करने के लिए मैं बैठ गई थी थोड़ी देर। अब मेरा हाल देख लीजिए कैसा हो रहा है, ऑयली स्किन हो रही है, नहाई धोई नहीं हूँ। ये है कि बिंदी तो मेरी लगी हुई है, कई बार तो सुबह सुबह ना बिंदी भी उतरी हुई होती है। और चलिए अभी फ़िलहाल बिंदी तो ये है कि बिंदी मुझे अच्छी लगती है, बिना बिंदी के ना माथा अच्छा नहीं लगता मुझे, अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगता है बिंदी लगाना। तो चलिए गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइज़ अभी जो है सुबह के 10:15 हो गए हैं। मैंने 9:45 तक रेस्ट किया था, क्योंकि मेरी ना आँख लग गई। थोड़ी देर तो मैंने फ़ोन चलाया लेट के, और फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। मैं 15-20 मिनट की नींद ना, मैंने गहरी नींद में सो गई थी। जब उठी तो देखा 10 बजने में 10 मिनट थे, और मैं अब उठ के मैंने फटाफट सारे काम करे, बर्तन मांज दिए रसोई के, और अब आई हूँ कमरे की सफाई करने। तो अब झाड़ू पोछा करके, डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। उसके बाद नाश्ता पानी होगा। मैंने सुबह से सिर्फ पानी ही पिया है 2 गिलास, और कुछ भी नहीं मैंने किया। नाश्ता नहाने से पहले मेरा नाश्ता करने का मन नहीं करता। कभी कभी तो मैं कर भी लेती हूँ, जब मुझे चक्कर आते हैं ना बहुत तेज़ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं कर भी लेती हूँ नाश्ता। तो फटाफट से अब मैं सारे काम निपटाने आई हूँ, डस्टिंग करूँगी और फटाफट से करते हैं काम। और गाइस पहले तो मैं बेड में से जो सामान है वो उठा लेती हूँ। ये कपड़े मुझे तह लगा के रखने हैं, वो मैं बाद में करूँगी सारा काम। जो फ़िलहाल कपड़े धोने वाले उन्हें इकट्ठा करते हैं और मशीन के अंदर डालाऊँगी। और अभी तो मशीन में नहीं लगाऊँगी, और ये पहले यहाँ की सारी सफाई कर लूँगी। तो मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर ली। हेलो एवरीवन, आ गई हूँ, नहा धोकर पाठ कर लिया है, और 11:30 हो गए हैं दोपहर के। तो मेरा जो है ब्रेकफास्ट तैयार है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब 11:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ गाइस। ये गाइस कोफ्ता मैंने एक लिया है, बहुत बड़ा है ये, इसलिए मैंने एक लिया। इसे मैं ऐसे हाफ कर लेती हूँ उसको। मुझे ना इस तरह से करना अच्छा लगता है, इस तरह से ना करके खाना अच्छा लगता है। पानी लिया है, प्यास बहुत लग रही है, ठंडा ठंडा पानी लिया है, पी भी होंगी। और ये है चाय गरम गरम। तो चलिए ये है मेरा नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और इतने बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। नाश्ता जब मैं अपना तैयार करी थी तो मैंने दूध बॉईल कर दिया था। बस इतने बर्तन बचे हैं और किचन साफ़ पड़ी है, यही करनी है। बाकी ये सब्ज़ी है जो लंच में अब दोपहर के टाइम खाएँगे। तो लंच हमारा वही 2:30-3 बजे के करीब होएगा। और गाइस नाश्ता पानी हो गया है, 12:10 हो गए। और अभी देखो मैं उठ के खड़ी हुई हूँ ना, तो मेरे को चक्कर आया बहुत तेज़, ऐसे मेरा सिर घूमता है उठते ही। तो चलिए अभी फटाफट तो मैं अभी तो रसोई का काम तो ना मैं दोपहर के टाइम निपटाऊंगी, जो भी होगा। क्योंकि ना दोपहर को रोटी भी बनेगी, लंच भी बनेगा, तो मैं दोपहर को ही निपटा लूँगी ये मेरे रसोई का काम। तो थोड़ा सा ही रह गया, थोड़े से बर्तन है, रसोई साफ़ करनी है। लंच करने के बाद ये सारा निपटा लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पाठ करने के लिए बैठती हूँ। जब तक मैं पाठ करूँगी ना, स्कूल का टाइम भी हो जाएगा, तो मैं पाठ कर लेती हूँ। पाठ में मुझे कम से कम पौन घंटा लगेगा, 45 मिनट्स लगेंगे, और उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। तो चलिए मैं पाठ कर लेती हूँ। और पाठ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये स्किप नहीं कर सकती हूँ। और स्कूल हर जोत को स्कूल से लाने के बाद तो फिर काम ही होते रहेंगे। और आप तो जानते हो सुबह से काम में लगी हुई हूँ। सिर्फ बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके बैठी थी, आधा पौन घंटे का लेना। तो मैं 15-20 मिनट का ब्रेक चाहती थी, लेकिन मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। 15-20 मिनट मेरी आँख लग गई थी। 15-20 मिनट मैंने फ़ोन देखा, उसके बाद मैं सो गई थी 15-20 मिनट के लिए। तो वही आप समझ सकते हो कि 40-45 मिनट का मैंने ब्रेक लिया। और अब जो है नाश्ता करने के बाद मैंने फिर से 15 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। रेस्ट मेरे पैरों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं लगातार काम करती रहती हूँ तो मेरी बॉडी थक जाती है, पैर बहुत दुखने लगते हैं। मेरे हाथों से ना चीज़ें अपने आप ही गिर जाती है। बैलेंस जो होता है ना, वो मतलब जैसे चीज़ों को पकड़ने का बैलेंस होता है ना, वो मेरा थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो चीज़ें हाथों से छूटती रहती हैं, तो मैं काम कर नहीं पाती हूँ ठीक से। तो इसलिए अगर मुझे 2 घंटे 3 घंटे में लगातार, अगर मैं 2 घंटे भी किचन में काम कर रही हूँ या 2 घंटे भी मैं काम कर रही हूँ ना, तो मुझे 15-20 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए इसके बीच में। और चलिए अभी पैरों में दर्द तो है, ये है कि मैंने रेस्ट कर लिया, तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई है आगे के कामों को करने के लिए। तो चलिए कर लेती हूँ पाठ। और पाठ बाबा जी की कृपा से पाठ करने के बाद फिर मैं तैयार होती हूँ, स्कूल से लेकर आती हूँ हरजोत को, और उसके बाद तो लंच वगैरह हो जाएगा। लंच के बाद रसोई साफ़ कर लूँगी, और फिर वही थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हरजोत को भी सुला दूँगी, थोड़ी देर मैं भी सो जाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
गाइस अभी 4:05 हो रहे हैं। बाहर मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। मैं बस अब सोने ही जा रही थी, लेकिन हरजोत ने कहा मम्मी बाहर बारिश हो रही है, तो मैं कहा दिखाती हूँ आप लोग। और देखिए गाइस शाम के टाइम कितनी अच्छी बारिश हो रही है। शाम के 4 बजे या 4:15 के बीच का टाइम हो गया। समय हम सोने जा रहे थे और थकावट ज़्यादा हो रही थी और मुझे 3-4 के बीच में ना नींद बहुत ज़्यादा आती है। 4 बजे तो मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। तो चलिए गाइस इसी झमाझम बारिश के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ।